हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी। यूँ तो कहने के लिए संयुक्त व्यंजन बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस छोटी सी चीज़ में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये संयुक्त व्यंजन होता क्या है। अगर आप देखेंगे व्यंजनों को, तो आप पहचान तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे ये कौन से व्यंजन है। तो देखिए, हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जब दो देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन, जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनसे बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भिन्न व्यंजन मतलब दो, जैसे क लिखा है और क के बाद श लिख दिया। अब ये देखिए, दोनों ही अलग अलग व्यंजन है। क समान व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क और श ये दोनों भिन्न हैं, मतलब अलग अलग व्यंजन हैं। तो ये इस तरह के भिन्न व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। ये देखिए, क और श मिल गए ना आपको। ये देखिए, हर व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, और जिस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें लिखा हुआ है क, तो क में देखिए हलंत नहीं लगा है ना। अब इसका मतलब इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। इसमें स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है? ह्रस्व क। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ दो तरह के व्यंजन होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब देखिए, इसमें क और श मिलाकर, क और श मिलाकर क्या होता है? श। हम इसका जो उच्चारण करते हैं वो करते हैं श श, छा नहीं करते हैं। छा, जैसे हम बोलते छाता, ये छाता नहीं, कक्षा नहीं है, ये है कक्षा। क्षमा नहीं है, क्षमा। ठीक है, इसका उच्चारण जो है वो बहुत ही, तो आपको मुझे लगता है इसका उच्चारण करना आ गया होगा। कक्षा, क्षमा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षण, इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। अगर आप शिक्षा बोलेंगे तो यह है गलत उच्चारण है। क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय। क्षण नहीं, क्षण। ठीक है, तो इसका उच्चारण देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरह से आपको उच्चारित करना है। फिर त और र, ये दोनों ही हलंत हैं। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है? त्र। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बोलते हैं? पत्र, यात्रा। ठीक है, त्रिशूल, त्रिकोण, छात्र, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। अब देखिए, सबसे जो मेन है आपका ज्ञा, ये जो हम इसका उच्चारण करते हैं ज्ञा, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्ञा जो है वो अशुद्ध उच्चारण है। ज्ञा तो हम इसको किस बेस पर हम ज्ञा बोलते हैं? इसका तो आप देखिए, इसको ज और ञ मिलाकर ये शब्द, ये वर्ण बनता है। तो अब ये दो व्यंजन मिलाकर अगर ये वर्ण बना है तो हम इसको तो जिया ही बोलेंगे, क्योंकि ज और इया मिलकर बने हैं। अगर ज और इया मिलकर बने हैं तो जिया ही होगा ना। जैसे ज्ञान, विज्ञान, है ना, ज्ञाता, संज्ञा, अज्ञात। ये अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सब रूढ़िवादी परंपरा के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सुन लिया है, वही सुनते 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 वो भी गलत उच्चारण करते चले आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको शुद्ध उच्चारण करना सीखना चाहिए, तो इसको ज्या हम बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, श्र, श और र मिलाकर श्रा होता है। ठीक है, अब श्रा जो है श्रमिक, श्रीमान, और ये श्र जो है ये इसमें शीटी वाला सा होगा, शलजम वाला। ये आप सब्जी वाला सा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये तालु से बोला जाता है, तालव्य श। ठीक है, इसके बाद है द और य। अब ये वाला देखिए, द और या, विद्यालय, विद्युत, विद्या। ठीक है, द और मिलकर द्या बन जाते हैं, द और या मिलकर द्या बन जाते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा, अब ये मानक हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो
अब नई मानक भाषा के रूप में आया है। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, द को हलंत कर देते हैं और या अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, इसमें जोड़कर नहीं लिखते हैं, जैसे पहले ये जोड़कर लिखा जाता था, अब जोड़कर नहीं लिखते हैं, अब हम अलग अलग जैसा ये लिखा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, विद्यालय, विद्युत, इस तरह के शब्द हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों के कुछ और भी उदाहरण हैं। अभी तक आपने छ, त्र और ज्या, श्र, ये सब पढ़े। ठीक है, अब देखिए भक्त, अब देखिए क और त को मिलाकर भक्त। ठीक है, शक्ति, ये वाले जो शब्द बने हुए हैं इनको आप देख रहे हैं, ये आज अब जो नई नीति आई है उसके अनुसार इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पे होता है क और त। ठीक है, इस तरह से भक्त। अब अलग अलग करके लिखते हैं, एक साथ नहीं लिखते हैं। गट्ठर अगर लिखा है तो ग ट ठ र, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, गट्ठर। फिर उसके बाद देखिए ट और ठा मिलाकर ठो। ठीक है, गड्ढा, बुढ़ा, विद्वान, द्वारा, ये सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए बुद्धू, प्रसिद्ध, चिन्ह, प्रहलाद, ब्रह्म। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं इनमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, एक पूरा व्यंजन है और एक आधा व्यंजन है। जो पहला वाला है ये आधा व्यंजन है और ये पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजन मतलब इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा संयुक्त व्यंजनों को लिखित भाषा में नई वर्तनी के रूप में अपनाया गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें दो तरह की वर्तनी लिखी गई है। अब इसमें से नई कौन सी है और पुरानी कौन सी है आप देख सकते हैं। ये जो विद्यालय लिखने का ये प्राचीन तरीका है, पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे। ठीक है, विद्यालय तो हम लोग द और या को मिलाकर दिया लिखते थे इस तरह से। ठीक है, विद्यालय। अब ये विद्यालय जो है, इस ये जो लिखा है ये प्राचीन तरीका है, विद्यालय। अब इसमें देखिए ये नवीन तरीका, भक्त, भक्त, गट्ठर, गट्ठर, बुढ़ा, बुढ़ा। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सही दोनों ही हैं, लेकिन ये जो नई वर्तनी है ये मानक भाषा जो है, जो मानी गई है आज, इसको हम मानक भाषा भी बोलते हैं। तो आज जो मतलब वर्तनी या शुद्धि चल रही है वो इस तरह से वर्तनी लिखने का ढंग आया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ये किस व्यंजनों के अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन। और एक होता है द्वित्व व्यंजन। आप संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसके बाद आपको द्वित्व व्यंजन का भी वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो आप दोनों वीडियो को कंपेयर करके देखिएगा, जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।